नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां शारदा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए माता शारदा के प्राकट्य का अद्भुत 3 कथाएं। अर्थात कि मित्रों, माता शारदा का प्राकट्य कैसे हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ। आखिर त्रिकूट पर्वत पर माता शारदा मैहर धाम में कब विराजित हुई और कैसे विराजित हुई। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि वह कौन सी 3 अद्भुत कथाएं हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि माता शारदा का प्राकट्य कब और कैसे हुआ। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन 3 अद्भुत कथाओं को जो कि मैहर धाम के प्राकट्य से जुड़ा हुआ है। मित्रों, हिंदू धार्मिक पवित्र नगरी माता शारदा का मैहर मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भारत का एकमात्र माता शारदा देवी का यह मंदिर विंध्य क्षेत्र में 600 फीट ऊंचे त्रिकूट पर्वत में बसा हुआ है। नैसर्गिक रूप से समृद्ध त्रिकूट पर्वतों की श्रृंखलाओं में तथा तमसा नदी के किनारे प्रकृति की गोद में समाये हुए है। हमारे मैहर धाम की स्थिति बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि मित्रों, मैहर का स्थान श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। आदिशक्ति दुर्गा देवी के विभिन्न रूपों में माँ शारदा देवी भी हैं और वहीं माता सरस्वती का श्री विग्रह ही माता शारदा को माना जाता है। मित्रों, इस मंदिर में देवी माता के दर्शन के लिए हर मौसम में भक्तों की लंबी लाइन लगी रहती है और लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 1065 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर जाना होता है, तब माता शारदा का दर्शन प्राप्त होता है। यह स्थान शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैहर नगरी में नवरात्रि के समय सबसे ज़्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मित्रों, हिंदू पौराणिक तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि यह देवी सती का यह एक शक्तिपीठ का स्थान है। भगवान शिव के तांडव करते वक्त माता सती के 100 के अंग और आभूषण जिस जिस स्थान में गिरा था उन्हें हम 52 शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं। उन सभी में से एक शक्तिपीठ है मैहर धाम। मैहर धाम का मतलब माई का हार, जिसकी वजह से इस जगह का नाम मैहर पड़ा। मैहर देवी शारदा 52 शक्तिपीठों में से एक तीर्थस्थल है और इसे माता शारदा का धाम भी बताया जाता है। वहीं माता शारदा माता सरस्वती की स्वरूपा महारानी बताई जाती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में मैहर मंदिर की खोज आल्हा और उदल नाम के 2 योद्धाओं ने किया था, जो सगे भाई थे। जंगलों के बीच खोज करने के बाद से दोनों ने 12 वर्षों की अटूट तपस्या किए थे। तब देवी उनके ऊपर प्रसन्न होकर अपने दैविक रूपों में दर्शन दिए थी और साथ में उन्हें अमर होने का वरदान दिया। मित्रों, ऐसी अद्भुत मान्यता है कि मैहर धाम में अमर का वरदान पा चुके आल्हा
आज भी रात में 12 बजे के बाद देवी के पूजा अर्चना के लिए ये योद्धा अदृश्य रूप में यहाँ माता शारदा की पूजा के लिए आते हैं और उनके दर्शन सबसे पहले यही आल्हा और उदल दोनों भाई करते हैं। उस वक्त मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। कई बार मैहरधाम में अदृश्य घटनाएं हो चुकी हैं जो बिल्कुल ही सत्य है एवं अद्भुत है। मैहर देवी के दरवाज़ा बंद होने के बाद जब पुजारी ने सुबह दरवाज़ा खोला तो उसे माता के श्रृंगार और साथ में पुष्प अर्पित किए हुए मिले। वहीं मित्रों, इस मंदिर की एक विचित्र मान्यता है कि बनाफर वंश के चंद्रवंशीय क्षत्रिय समुदाय में जन्मे आल्हा और उदल 12वीं ईस्वी में बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे। इनकी वीरता की गाथा पूरे भारत में विख्यात है। इन्होंने अपने पिता के साथ हुए अन्याय और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए 52 युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। इतिहास में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ भी बहुत भीषण युद्ध किया था और उस युद्ध में इनकी विजय हुई। यही वो आल्हा और उदल मैहर माता के प्राकट्य के भक्त हैं जिन्होंने इस मंदिर का प्राकट्य किया और ये शारदा माता के सेवक हैं। तब से लेकर आज तक ये दोनों भाई अदृश्य रूप में मैहरधाम में मंदिर में हर रोज़ सबसे पहले दर्शन के लिए आते हैं। उसके बाद भक्तों के लिए मंदिर को सुबह 4 बजे खोला जाता है। जब मंदिर को सुबह 4 बजे खोला जाता है तो देखा जाता है कि पुष्प अर्पित किए हुए मिलते हैं, आरती की हुई मिलती है और चढ़ावा चढ़ाए हुए मिलते हैं। और मित्रों, यह मैहरधाम से जुड़ी हुई प्रचलित पहली मान्यता की अद्भुत कथा है जिसे माना जाता है कि माता शारदा का प्राकट्य हुआ था। मैहर मंदिर को लेकर कई लोक कथाएँ प्रचलित है। उनमें से एक है माँ शारदा के अनन्य भक्त आल्हा और उदल की। कहा जाता है कि आल्हा उदल को माँ ने अमरत्व का वरदान दिया था। मैहर मंदिर में हर रात को आल्हा और उदल नाम के 2 चिरंजीवी दर्शन करने आते हैं और इसका साक्ष्य प्रमाण भी दिखाई देता है। अर्थात माता की सबसे पहले पूजा आल्हा और उदल ही करते हैं। अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा और उदल ही किया करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं महोबा निवासी 2 वीर योद्धा भाई आल्हा और उदल 800 वर्ष पूर्व हुआ करते थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था और मोहम्मद गोरी को भी चुनौती दी थी। दक्षराज और देवल देवी के पुत्र आल्हा को पौराणिक परंपराओं में युधिष्ठिर का अवतार माना गया है जिनका जन्म सामंती काल में हुआ था। सबसे पहले जंगलों के बीच मां शारदा देवी के मंदिर की खोज आल्हा ने की थी। आल्हा ने इस मंदिर में 12 वर्षों तक देवी को प्रसन्न करने के लिए घंघोर तपस्या की थी और यह बिल्कुल ही साक्ष्य प्रमाणिक है। मित्रों, वहीं दूसरे मान्यता की प्रचलित अद्भुत कथा है कि एक कथा कुछ ऐसी है कि 200 वर्ष पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जूदेव राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस घंघोर भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय चल रही है। शाम होते ही वह अचानक लुप्त हो गई। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चरने लगी। फिर जब उसने निश्चय किया कि वह इस शाम को इस गाय का पीछा अवश्य करेगा, उसके पीछे पीछे जाएगा। गाय का पीछा कर रहे ग्वाले ने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई जो कि यही एक त्रिकूट पर्वत के नाम से विख्यात है और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। ग्वाला बेचारा गाय के इंतजार में गुफा के अंदर
द्वार पर ही बैठा रहा। उसे पता नहीं कि कितनी देर बाद गुफा का द्वार खुलेगा और एक बूढ़ी माँ कुछ देर बाद दर्शन दिए आई और उन्होंने इस ग्वाले से कहा कि बेटा तुम यहाँ घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो। तभी मित्रों उस ग्वाले ने कहा कि हे मैया, मैं आपका प्रतिदिन गाय चराता हूँ और मेरे पेट पालन के लिए आप मुझे अवश्य कुछ दीजिए। तब उन माता ने जौ ला करके इस ग्वाले को दे दिया और गठरी जैसे ही उसने घर पे जाकर खोली तो वह हीरे मोती चमक रहे थे। इसके बाद ग्वाले ने महाराजा को सुनाई। राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान किया। रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले द्वारा बताई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और वह कोई और नहीं बल्कि माता आदिशक्ति शारदा ही थी। और इसी कारण तब राजा ने यहाँ मंदिर की स्थापना की और मंदिर बनवाई। और मित्रों मैहर धाम के प्राकट्य से जुड़ी हुई प्रचलित तीसरी अद्भुत कथा है कि माता सती के भगवान शिव के विवाह के पश्चात माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी माता सती वहां पधारी और दक्ष प्रजापति से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। तब दक्ष प्रजापति ने उनका बहुत अपमान किया। यह अपमान को देख करके माता सती वहीं अग्निकुंड में अपने शरीर को समर्पित कर दी और जब उनका शरीर पूर्णतया जल गया, भगवान शिव अति क्रोधित हुए और उन्होंने अपना वीरभद्र अवतार लेकर के दक्ष प्रजापति का गला काट दिया। लेकिन उसके बाद दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को लेकर भगवान शिव सृष्टि पर शोक रहित भ्रमण करने लगे और फिर सभी देवी देवता इस विषय पर चिंतित हुए। फिर सभी के कल्याण हेतु भगवान विष्णु ने माता सती के जले हुए पार्थिव शरीर पर अपने चक्र सुदर्शन का प्रहार किया और उसे 52 भागों में विभाजित किया। और मित्रों उन 52 भागों में विभाजित होने के कारण माता सती का प्रत्येक अंग एवं श्रृंगार के सामान 52 शक्तिपीठों में बंटकर अलग अलग स्थान पर गिर गए और उनमें से माता सती का हार इसी मैहर त्रिकूट पर्वत पर गिरा। इसीलिए इस नगरी का नाम मैहर धाम रखा गया, क्योंकि यहाँ माता का हार गिरा था। तो मित्रों आशा करते हैं कि आज की यह अद्भुत जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि माता शारदा के प्राकट्य की इस कथा का अधिक से अधिक भक्तों में प्रचार प्रसार हो सके और सभी लोग इस पौराणिक कथा को सुनने का पुण्य लाभ उठा सके। धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।